हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास रावत आज आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश की एक विशेष श्रृंखला को कंटिन्यू चला रहे हैं। आज उसी में एक अगला लेक्चर है उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के या भारत के प्रमुख शोध संस्थान। आज उन्हीं महत्वपूर्ण शोध संस्थानों के साथ हम लोग इस महत्वपूर्ण सेगमेंट की चर्चा करेंगे एवं आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आपकी आ रही हैं उन सभी भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जितनी भी उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, तो आगामी जितनी भी आपकी उत्तर प्रदेश में विशेष परीक्षाएं होने जा रही हैं उन सभी में यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलेगा। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़िए, कंटिन्यू इसके नोट्स बनाते रहिए। जैसा कि हमको पता है कि हम लोगों ने पिछले लगभग 6 वीडियो उत्तर प्रदेश के डाल रखे हैं और आगे भी इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है उसमें कंटिन्यू वीडियो आएंगी, चाहे आपके लोक नृत्य हों, चाहे आपके लोक संगीत हो, चाहे आपका महत्वपूर्ण कारखाने हों, महत्वपूर्ण यहाँ के पर्यटन स्थल हों, महत्वपूर्ण झीलें हों, जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी के साथ हम लोग क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। आज उसी श्रृंखला का ये वीडियो है जिसमें हम लोग प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। आपको पता है कि अभी इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन के होते ही 10 तारीख को जब 10 मार्च को उसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद लेखपाल एक बड़ी परीक्षा है और उस लेखपाल में आप गारंटी मानिए जो ग्रामीण विकास है आपका, उस ग्रामीण विकास में ढेर सारे क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश से ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि 2018 का जो वीडियो का एग्ज़ाम है जिसमें लगभग 70% कॉपियों में जो छेड़छाड़ हुई थी वो पेपर भी आपको दोबारा होने जा रहा है। तो उसमें भी आप पिछले पेपर्स को उठा के देख लीजिए, हर प्रश्न पत्र में लगभग 2 दिनों में वो पेपर हुए थे, 2 दिवसीय परीक्षा वो हुई थी और 2 दिवसों में लगभग 2 चरणों में वो परीक्षा, 2 पालियों में परीक्षा हुई थी, 4 पेपर हुए थे। उन चारों पेपर को आप उठा के देखिए। ग्रामीण जो वीडियो वाला एग्जाम है, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी, उस चारों पेपरों में आप देखेंगे प्रत्येक पेपर में लगभग 10-10 क्वेश्चन इस उत्तर प्रदेश से पूछे जा रहे हैं और ऐसा कोई यूपी का एग्जाम नहीं होता है जिसमें उत्तर प्रदेश ज़बरदस्त तरीके से ना पूछा जाए। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश में नौकरी का सपना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। और जितने भी इसकी श्रृंखला में जितने भी वीडियो आपके आ रहे हैं उनको बार बार क्या करते रहिए, देखते रहिए। और हम तो बस यही कहना चाहेंगे, आप लोग शानदार नोट्स बनाइए। जितने बेहतरीन आप नोट्स बनाएंगे और बार बार उनको रिवाइज करते रहेंगे, ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। देखिए, जीएस अथाह विषय है, ढेर सारी इसमें सूचनाएं होती हैं, लेकिन एक सही दिशा में और सही मार्गदर्शन में अगर इसको पढ़ा जाए तो आप इसके काफ़ी हद तक क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश को आप किताब से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न बार बार परीक्षा में आते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि बहुत ज़्यादा है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, कोशिश पर यही है कि उन्हीं प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए आपको कंटेंट दिया जाए, उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख के आपको दिया जाए, क्योंकि किताबों में बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो सिलेक्टेड मटेरियल, आपकी कोशिश है कि सिलेक्टेड मटेरियल आपको दिया जाए जिससे आपकी जो आगामी परीक्षा है उनमें आपके अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकें। देखिए, तो ये तो ग्राम विकास अधिकारी की बात हो गई, लेखपाल की बात हो गई। एक और आपका बहुत महत्वपूर्ण पेपर है जिसमें टीईटी की परीक्षा के रिजल्ट के बाद जो सुपरटेट की परीक्षा होनी है उसमें से भी उत्तर प्रदेश से 3-4% सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभदायक है। तो आज हम लेक्चर को शुरू करें उससे पहले बस यही कहना है कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जितने भी महत्वपूर्ण श्रृंखला में वीडियो आएंगी वो सब आप तक पहुंचती रहेंगी। और इसको हल्के में ना लीजिए, इसको बार बार देखिए। हम तो नोट्स बनाने की बात कह रहे हैं कि आप इसके बेहतरीन नोट्स बनाइए। कोशिश होती है, बहुत मेहनत लगती है कि एक एक चीज़ हम लिखने की कोशिश करते हैं कि आपको शानदार तरीके से चीज़ें दिख जाएँ। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में भी लिख सकते हैं, 2 बार आप इसको देख सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ाकर रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन करिए, क्योंकि बिना करिए कुछ नहीं होता है, करना आपको पड़ेगा। तो आज हम लोग उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, है ना। और आप लोगों की ओर से ढेर सारा प्रेम मिल रहा है। वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं तो बच्चों के मैसेज आने लगते हैं, बच्चों के फ़ोन आने लगते हैं। तो आप लोग हम समझ सकते हैं आपकी उत्सुकता को, लेकिन यार इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा समय खर्च हो जाता है। तो अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि इससे मिलता जुलता तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप केवल और केवल क्या करिए, इसको ढेर सारा शेयर करिए,
ढेर सारा लाइक करिए और ढेर सारे लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब होगा उतना ज़्यादा हमें भी मज़ा आएगा और आपको भी देखने में मज़ा आएगा। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना उत्तर प्रदेश विशेष। और उत्तर प्रदेश विशेष में सबसे पहले आज जैसा कि पता है कि प्रमुख शोध संस्थान हम लोगों को पढ़ने हैं। इसको एक याद करने होते हैं, समझाने के लिए इसमें कुछ नहीं है, तो एक एक करके हमें चर्चा करनी है और कोशिश करनी है कि ये आज ही आपको याद हो जाए। सबसे पहले है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र। पहला कौन सा है? भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र। तो याद रखना है लखनऊ। कहाँ पे है? लखनऊ। एक चीज़ के लिए रुक रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ना लिया हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर मार्कर चला देते हैं तो फिर थोड़ा कम समझ में आएगा। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपनी कक्षा को कंटिन्यू करते हैं। आशा है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अपनी कक्षा को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में। इसके बारे में आपको जानना है। दूसरा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। जबकि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो भी आपका लखनऊ में है। आगे चर्चा करते हैं। तीसरा है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। क्या है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो याद रखना है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो भी आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। बहुत महत्वपूर्ण है। वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे? आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आगे चर्चा करें राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, इसको NSI के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूशन, तो याद रखना है ये कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। तो राष्ट्रीय शर्करा, देखिए जब कभी शर्करा कहें आपसे या जब कभी आपसे शुगर कहें, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूशन, तो याद रखना है शुगर का है कानपुर में। और शुगर केन का अगर आपसे कहें तो शुगर केन के बारे में रखिए, ये गन्ना है, ये लखनऊ में है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो शुगर और शुगर केन तो दोनों में अंतर हो जाता है। तो याद रखिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है। आगे है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये लखनऊ में है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे चर्चा करते हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी। तो याद रखना है जो बॉटनी के लिए बीरबल साहनी के नाम पर एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, वो कहाँ पे बनाया गया है? लखनऊ में। तो क्या जानेंगे आप लोग? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी कहाँ पर है? लखनऊ में। आगे चर्चा करें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, खूब महत्वपूर्ण है। भारतीय पशु चिकित्सा, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना है ये इज्जत नगर में है। तो प्रश्न आता है कि इज्जत नगर कहाँ पे है? तो यहाँ कहीं पे हम लिख दे रहे हैं कि इज्जत नगर जो है आपका ये बरेली में है। कहाँ पर है? बरेली। तो इसके बारे में याद रखना कि इज्जत नगर कहाँ पे है? बरेली में है। थोड़ा सा याद रखना है बरेली, ठीक। और बरेली काय के लिए फेमस है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हालांकि हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो पशु चिकित्सा के लिए जो अनुसंधान केंद्र बनाया गया है वो आपका बरेली के इज्जत नगर में बनाया गया है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे चर्चा करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हथकरघा प्रौद्योगिकी। तो याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये आपका वाराणसी में है। याद रखना है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो आपका हथकरघा उद्योग है। पिछली क्लास में हमने चर्चा की है। तो इस चीज़ के लिए हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट, इसका हमने शॉर्ट में लिखा है इंस्टीट्यूट को। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे चर्चा करें राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपको याद रखना है ये आपका उत्तर प्रदेश के झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? झांसी में। आगे चर्चा करें राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। जबकि राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र अगर आपसे कहें तो याद रखना है कोयम्बटूर में है। कहाँ पर है?
कोयम्बटूर में है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे चर्चा करते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है, डबल स्टार क्वेश्चन है, ज्यादा पूछा जाता है, थोड़ा जटिल हो जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र या केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो याद रखना है आपको, ये इज्जत नगर में है। कहां पर है, इज्जत नगर में है, इसके बारे में भी आपको जानना है। आगे चर्चा करें भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र के बारे में याद रखना है, कहां पर है, तो कानपुर में है। कहां पर है, कानपुर में। तो याद रखना है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पे है, कानपुर में है। भारतीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहां है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहां पे है, लखनऊ में। तो ये दलहन की चर्चा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो याद रखना है कानपुर में। कहां पर है, कानपुर में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, साग सब्जी के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाया गया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है, याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो वेजिटेबल्स या साग सब्जी के लिए जो अनुसंधान केंद्र बनाया गया है वो आपका वाराणसी में बनाया गया है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है, वाराणसी में। आगे चर्चा करें हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान के बारे में चर्चा करें तो आपको याद रखना है कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है ये प्रयागराज में है। कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, प्रयागराज में। तो भूलिएगा नहीं, हरिश्चंद्र जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, प्रयागराज में है। आगे है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के बारे में याद रखना है, ये इसका मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में। तो इस तरह से हमने लगभग काफ़ी कुछ सीखे हैं, जिसमें सबसे पहले विश्व अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी लखनऊ में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम वाराणसी में है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान की झांसी में है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, राष्ट्रीय केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर में है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्या हैं, शोध संस्थान है, बाकी के यहाँ पे है। तो सबसे पहले याद रखना है आपको न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान याद रखना है, ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। तो याद रखना है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो याद रखना है ये न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। तो इसके बारे में जानिए। आगे है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, इसके बारे में याद रखना है, ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा थोड़ा सा। आगे है भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान केंद्र, तो याद रखना है भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान केंद्र। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो याद रखना है ये आपके उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के झांसी में है। कहाँ पर है, तो भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, झांसी में है। आगे चर्चा करते हैं इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, हापुड़ में है। याद रखिएगा कहाँ पर है, हापुड़ में है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर है, हापुड़ में है। ठीक, आगे चर्चा करें केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र याद रखना है ये आपके मथुरा में है। कहाँ पर है, मथुरा। याद रखना है भगवान कृष्ण की नगरी के बारे में सब लोग जानते होंगे, तो वहीं पर बकरी अनुसंधान केंद्र क्या है, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मथुरा में है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे चर्चा करते हैं गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, प्रयागराज में है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो ये गोविंद बल्लभ पंत के बारे में याद रखना है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है,
प्रयागराज में है। इसका पूर्व का नाम इलाहाबाद था, वो हो गया है प्रयागराज। आगे यह रखना है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च। देखिए पल्प एंड पेपर के बारे में रखना है, तो पेपर माने कागज और पल्प को कहते हैं लुगदी, तो लुगदी जो कागज बनाया जाता है जिससे, तो याद रखना है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च सहारनपुर, कई बार पूछा गया है और याद रखना है, थोड़ा सा जटिल माना जाता है अपने आप में, तो इसके बारे में याद रखना है सेंट्रल पल्प मतलब जो कागज उद्योग वगैरह है उसके लिए अनुसंधान जो किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सहारनपुर में है। कहाँ पर है? सहारनपुर। आगे चर्चा करते हैं भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय कालीन आपको पता है भदोही की कालीन पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसीलिए कालीनों के अध्ययन के लिए, कालीनों पर जो उनकी टेक्नोलॉजी के लिए, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक संस्थान खोला गया है भदोही में। याद रखना है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, ये भदोही में है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे चर्चा करें बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। याद रखना है ये जो लेबर इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये भी नोएडा में है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नोएडा में। आगे चर्चा करें राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसायिक निकास संस्थान। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर है, तो नोएडा में है। तो इस तरीके से ये भी हमने क्या देखे हैं, ढेर सारे प्रशिक्षण केंद्र देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ में है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में है, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है, और बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है, और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान जो है आपका ये नोएडा में है। तो आज हमने ढेर सारे लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जो महत्वपूर्ण आपके शोध संस्थान हैं उनके बारे में चर्चा की है, और आगे इसी तरीके के ढेर सारे वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न आपके इसी वीडियो श्रृंखला में कंप्लीट हो जाएं। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती इसी कारण से, क्योंकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन ना लगने लगे, ज़्यादा बोझ ना बन जाए, तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, हालांकि ढेर सारे वीडियो बन रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, बनाते रहेंगे, मेहनत हमारी है, आपका काम है छोटे से वीडियो को देखकर तुरंत क्या करना, फुर्सत हो जाना और उनको नोट कर लेना। नोट करते रहिए, नोट करने से हो जाएंगे कि अमर हो जाएंगे। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, प्रमुख शोध संस्थान हो गए हैं और ये भी आपके हो गए हैं। तो कल हम लोग और अच्छी लेक्चर्स के साथ आपके सामने उपलब्ध होंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आपसे अंतिम बार फिर से कहेंगे इस चैनल को ढेर सारे लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको शेयर करिए, अपने दोस्त यारों को भेजिए, और चैनल को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। समझ रहे हैं बात? तो लाइक कर दीजिए, ढेर सारे बच्चे देख ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखिए कि अगर देख भी रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं विकास रावत, धन्यवाद।